आज हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। उनसे पहले हम लोग प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म स गुना लॉ स है। तो हमारे पास जो संख्या दी गई है उसको लिखेंगे, उनका हम लोग लॉस और मौसा ज्ञात कर लेते हैं। चलिए, जैसे 26 और 91 दिया गया है तो हम लोग लिख लेते हैं 26 बराबर 91 बराबर, उनके बाद हम लोग थोड़ा सा रफ में अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे किनका, 26 का। तो लिखेंगे 26। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए ये सिंपल सा है, 13 दूना 26 कट गया। अब 13 एकम 13 लिखेंगे, उनके बाद 91 है, इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91। तो ये भी बिल्कुल कट चुका है। अब 13 एकम 13 आपस में कट गया। अब हम यहाँ पर इनका जो भी गुणनखंड आया है इनके सामने पर लिखेंगे। तो देख सकते हैं 26 का गुणनखंड कितना आया है, तो 2 आया है तो 2 लिखेंगे। फिर गुना है तो गुना लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 है तो 13 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे। इनमें हम देख सकते हैं 1 है तो 1 लिखेंगे। उनके बाद हमारे पास 91 के सामने पे जो गुणनखंड है 7 है तो 7 लिखेंगे। उनके बाद 13 है तो 13 लिखेंगे। उनके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे। अब हमको इनका मौसा ज्ञात करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे 26 और 91 का मौसा। तो वो कौन होगा, तो जो कॉमन होगा, जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। वो कॉमन होगा तो उनको हम लोग मौसा में लिखेंगे। जैसे 13 है तो दोनों में है, क्या है, ये कॉमन है तो हम लिखेंगे 13 गुणित, जैसे 1 कॉमन है हम लिखेंगे 1। अब इनको आपस में गुना करेंगे तो 13 एकम 13 ही होगा। उनके बाद हमको लॉसा ज्ञात करना है तो लिखेंगे 26 और 91 का लॉसा। अब हमारे पास 13 26 का लॉसा ज्ञात करेंगे तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारे पास 26 और 91 से जो गुणनखंड आई हुई संख्या है उन संख्याओं में से जो उच्चतम घात है उन संख्याओं को लिखेंगे। तो 26 और 91 का लॉसा ज्ञात करेंगे। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, तो इन संख्याओं में जो संख्या बड़ी घात है, बड़ी वाली घात संख्या है, जो कि उनको हम लिख सकते हैं। जैसे हम लोग सिंपल सा समझते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे 2 है, 13 है, 7 है, 13 है, 1 है। तो इनमें सब संख्या अलग अलग है और जो संख्या सेम है या अलग अलग है उनमें जो बड़ी घात है जिस संख्या की उनको हम लिखेंगे और जिनकी घात छोटी हो जाएगी उनको नहीं लिखेंगे। और जैसे कि हम समझ सकते हैं, जैसे 2 पे वर्ग लगा है, गुना है 2 है, उनके बाद फिर गुना है 5 पे वर्ग लगा है, गुना है 13 है, गुना है 1 है। तो हम इनमें देख सकते हैं कि इनकी घात बड़ी है तो लसा में इनको लिखेंगे। उनके बाद गुना लिखेंगे, फिर 5 पे बड़ी घात है तो 5 की बड़ी घात लिखेंगे, 13 लिखेंगे, गुना में 1 लिखेंगे। तो हमको करना क्या है, जो बड़ी घात है उनको लिखना है और संख्या को दोहराना नहीं है, मतलब ये कि संख्या को डबल नहीं लिखना है। जो संख्या हम लिखेंगे वो सेम संख्या नहीं होना चाहिए, संख्या अलग होनी चाहिए। अगर वो होगी तो बड़ी ही घात होगी, छोटी घातें नहीं होंगी। तो हम जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे, उनके बाद गुना है तो गुना लिखेंगे। अब यहाँ पर 13 है तो 13 लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, या इसको लास्ट में लिख लेते हैं, 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर गुना है तो 1 लिखेंगे, चलिए 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं 13 है तो 13 हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक संख्या को हम जब लिख लेंगे तो दोबारा उन संख्याओं को, फिर सेम संख्याओं को नहीं लेंगे, लसा में सेम संख्याएं नहीं लेंगे। अब इनको बराबर दे करके आपस में गुना करेंगे तो हो जाएंगे 13 दूनी 26, 26 गुनी 7
तो लिखेंगे 26 गुणित 7, तो कर लेते हैं बराबर 7 छक्के 42 के 2, हमारे पास बचते हैं कितने 4, 7 दूना 14, 14 4 18, तो हो गए 182, तो हम लिखेंगे 182। अब हमारा लॉस और मौसा ज्ञात हो चुका है। अब उनके बाद हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच करने के लिए कहा गया था, तो लिखेंगे जांच। तो जांच क्या करने के लिए कहा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल और मौसा गुना लॉसा। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लॉसा। अब जो हमारे पास दो संख्या दी है, कौन सी दो संख्या है, 26 और 91। इनको लिखेंगे 26 और 91, गुणनफल कहा है तो गुना का निशान देंगे। उनके बाद बराबर मौसा, मौसा हमारा कितना है 13, तो 13 लिखेंगे। उनके बाद गुना है तो गुना लिखेंगे। उनके बाद लौसा कितना है 182, तो हम 182 लिखेंगे। अब इनको क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में अलग अलग मल्टीपल करेंगे। 26 और 91 को गुना करेंगे तो कितने होंगे, तो चलिए कर लेते हैं रफ में। तो हम 26 गुना 91, तो लिखेंगे 6 एकम 6, 2 एकम 2। उनके बाद एक संख्या को काटेंगे दूसरी संख्या से गुना करने के लिए। 9 छक्के 54, 54 के 4, हमारे पास हासिल कितने बचे 5, तो लिखे लेंगे यहाँ पे 9 दूना 18, 18 5 23, तो लिखेंगे 23। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो 6, 4 2 6, 3 2, तो हमारे पास कितने आए हैं टोटली 23 66, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 23 66। उसके बाद फिर हम आगे इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 182 गुने 13। अब इनको आपस में गुना करेंगे तो कितने होंगे, 13 दूना 26, 26 के 6, हासिल कितने बचे 2, तो 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 6 में 6 लिखे, हासिल कितने बचे 10, 13 एक कम 13, 13 10 23, तो हम यहाँ पर लिख लिए 23 66, तो लिखेंगे 23 66। तो हमने पहले नंबर को सिद्ध कर लिया है। अब दूसरे नंबर को हल करना है, तो हम दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरे नंबर में दी गई संख्या क्या है 510 और 92। इनको हल करेंगे तो लिखेंगे 510 बराबर 92 बराबर, अब इन दोनों संख्या का क्या ज्ञात करना है हमको, अभाज्य गुणनखंड। तो लिखेंगे 510, तो हम देख सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है तो 2 से लग सकती है, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितने बच गए 4 माइनस होंगे 5 में तो 1, वो भी किसके दाहाई के, दाहाई का मतलब 10, 10 और 1 11, तो हो जाएंगे 2 पंचे 10, 11 में फिर 10 माइनस होंगे तो 1 बचेंगे जो कि दाहाई के होंगे, तो 10, 10 में 0 है तो 10 ही होगा, फिर 2 पंचे 10, ये पूरी तरीके से 255 बार में कट गया। अब इनको आगे फिर से बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर फिर से इनको डिवाइड करेंगे, तो इसको जो डिवाइड करेंगे तो 2 से कर रहे हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, एक बच जाता है जो कि 10 5 15, तो 2 सत्ते 14, लेकिन एक शेष बच जाता है तो हम 2 से नहीं कर सकते हैं, इनको 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 से कर लेते हैं, तो 3 अट्ठे 24, तो हमारे पास 25 में 24 माइनस होंगे तो बचेंगे 1 जो कि दाएं के हैं, तो 10 और 5 15, तो 3 पंचे 15। उनके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 है तो ये पूरे 5 बार में कट सकते हैं, 17 पच्चे 85। उनके बाद फिर इसको 17 एकम 17 एक बार में काट लेंगे, तो हम देख सकते हैं 510 का गुणनखंड जितने भी आने थे आ गए। अब 92 का हम अब आज गुणनखंड कर लेंगे, तो कर लेते हैं। तो 2 चौके 8, तो बचे कितने 9 में 8 माइनस होंगे तो 1,
तो एक जो बचे किसके हैं, दाएं के, क्योंकि 9 दाएं के स्थान पे है। तो 10 और 2 12, तो 2 छक्के 12, तो अभी 46, तो ये भी हमारा कट सकता है 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये भी कट चुके हैं 23 बार में। अब आगे करेंगे तो ये अकेले अपने आप से कट सकता है और किसी से नहीं कटेंगे। तो हम लिखेंगे 23 एकम 23। अब इनको क्या करेंगे, जो संख्या हमने लिखा है उनके सामने पर जितने भी उनके गुणनखंड आए हैं उनको लिखेंगे। जैसे 510 के गुणनखंड 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 1, तो लिख लिए 1। अब इनके सामने पे जितने भी गुणनखंड आए हैं उनको लिखेंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 हैं तो 2 लिखेंगे, उनके बाद फिर 2 हैं तो 2 लिख लेंगे, उनके बाद गुना है तो गुना लिखेंगे, 23 है तो 23 लिखेंगे, फिर गुना है तो गुना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इनको हम लोग फिर से सरल करके इस प्रकार से लिख लेते हैं। जैसे 2 है तो 2 को इस प्रकार लिखेंगे, 2 पे पावर 2 गुना 23 गुना 1। इनमें हम देख सकते हैं सब अलग अलग है, तो इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको यूं ही छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आगे हमको लॉस और मौसा ज्ञात करनी है। तो हम लोग पहले मौसा ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे 510 और 92, 510 और 92 का क्या होगा, मौसम। तो लिखेंगे बराबर, तो मौसा किस में लिखेंगे, जो दोनों में होगा कॉमन होगा उनको लिखेंगे। दोनों में जो होगा तो वो कॉमन होगा, जैसे कि ये दोनों है, दोनों में तो कॉमन है 2 2, तो हम 2 लिखे। उनके बाद देख सकते हैं और कोई कॉमन नहीं है, एक कॉमन है तो एक को लिख लेते हैं, तो एकम 2। उनके बाद हम लोगों को लॉस ज्ञात करनी है, तो हम लोग लिखेंगे 510 और 92 का लॉस बराबर। अब जो लॉस ज्ञात करेंगे तो हमको उच्चतम घात यानी बड़ी जो घात है उनको लिखना है, और रिपीट मतलब दोबारा उन संख्याओं को आपस में फिर दोबारा संख्याओं को नहीं लिखना है लॉसों में। जिस संख्या को हम लिखेंगे, जैसे 2 लिख लेते हैं तो फिर दोबारा हम 2 को रिपीट करके नहीं लिखेंगे, जो बड़ी घात वाली संख्या होंगी उन्हीं को लिखेंगे। जैसे 2 पे कितनी घात लगी है, 2 की घात लगी है, तो ये बड़ी संख्या बड़ी घात है। तो ये 2 पे कोई घात नहीं है तो ये छोटी है, तो इनको हम लिखेंगे, इनको नहीं लिखेंगे। इनको लिखेंगे तो फिर इनको रिपीट करके इनको ना लिखेंगे। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए यहाँ से, तो 2 से लिखने के लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 2 लिखेंगे, तो 2 में हम देख लेंगे कि इन संख्या और इन संख्या में ये बड़ी घात वाली उच्चतम घात वाली संख्या है, तो इनको लिख लेते हैं 2 पे 2 की घात। उनके बाद इनको लिखेंगे 3, तो हम लोग देख लेते हैं कि 3 और बड़ी घात वाली संख्या है तो नहीं है, तो 3 सिंगल है तो लिखेंगे 3। फिर इसके बाद गुना लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, तो 5 में हम देख सकते हैं कि बड़ी घात वाली एक भी नहीं है तो सिर्फ 5 है, तो 5 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 17 है तो 17 लिख लेते हैं क्योंकि ये भी अकेला है। उनके बाद 1 है तो हम देख सकते हैं, चलिए 1 को लास्ट में लिख लेंगे। उसके बाद हम रिपीट करके ना लिखेंगे, तो उसके लिए हम देख सकते हैं कि 2 का घात लिख लिए, तो 23 लिखेंगे, गुणित 23। अब 1 है उनको लिख सकते हैं, तो लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको आपस में इनको गुना करना है। जैसे 2 और 2 की घात है, तो 2 की घात का मतलब होता है 2 पे 2 का मतलब हुआ 2 को 2 बार लिखना, तो 2 दूनी 4। तो अब 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अब 60 को हम आपस में गुना करेंगे 17 से, तो कितने हो जाएंगे, 17 ज़ीरो ज़ीरो, 17 छक्के 102, तो हो जाएंगे 102, तो 1020। अब फिर हमको अगले संख्या से गुना करना है 23 से, तो हम लिखेंगे गुना 23, तो 23 से गुना करेंगे तो 300, 3 दूनी 6, 300, 3 एकम 3,
उनके बाद फिर एक संख्या काट लेंगे दूसरी संख्या से गुना करने के लिए। 2 0 0, 2 दूनी 4, तो 2 0 0, 2 एकम 2। अब इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो 0 6 4 3 2। तो हमारे पास टोटली 23,460 आए हैं। तो हम लिखेंगे 23,460 कहाँ पर, यहाँ पर 23,460। अब क्या करना है हमको, अब इनकी जांच करनी है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में हमारे पास कहा गया था कि दो संख्याओं को का गुणनफल और मौसका लौसका जांच करना है, तो कर लेते हैं। तो लिखेंगे जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौस गुना लस। अब हमारे पास दो संख्या का गुणनफल, जो दो संख्या का हमने लस और मौस किया था उनका हम लिख लेंगे 510 गुना 92। उनके बाद बराबर लिखेंगे, मौस हमारा जितना आया है उसको लिखेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे। उनके बाद लस हमारा जितना है उनको लिखेंगे 23,460। उनके बाद आपस में इनको अलग अलग से अपना अपना मल्टीपल करके सामने पे लिखेंगे। चलिए रफ में कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कर लेते हैं 510 गुणित 92। अब इनको आपस में गुना करेंगे तो 2 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पे एक क्रॉस का निशान देंगे। उसके बाद 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पच्चे 45। अब इनको आपस में ऐड कर लेंगे तो लिखेंगे 0 2 9 5 1 6 4। तो 46,920 आए हैं। तो इनको हम यहाँ पर लिखेंगे 46,920। उसके बाद हमारे पास जो अगली संख्या है उनको आपस में गुना करेंगे लॉस और मौस को। तो कर लेते हैं, कितने हैं 23,460। तो लिखेंगे 23,460 गुणित कितने हैं 2, तो 2 2 0 0, 2 छक्के 12, 12 के 2 हाथ में रहा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। 46,920 आए हैं टोटली। तो हम लिखेंगे बराबर 46,920। तो हम देख सकते हैं कि हमारा दूसरा भी क्लियर हो चुका है। अब तीसरे नंबर पे जो संख्या दी गई है उसको हल कर लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं तीसरा नंबर 336 और 54। उनके बाद हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इन दोनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं रफ में। चलिए करते हैं हम 336 इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देख सकते हैं 6 एक सम संख्या है तो 2 से पूरी तरीके से भाग लग जाएगा। 2 एकम 2, तो हम देख सकते हैं कि 3 में 2 माइनस होगा तो कितने बचेंगे 1, जो कि अभी ये इन दोनों में ये दाएं के स्थान पे है। तो 10 होंगे, 10 और 3 कितने हो जाएंगे 13। तो 2 छक्के 12, तो हम ले लेंगे 13 में 12 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, वो भी दाएं के, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये दाएं के स्थान पे है। तो 10 और 6 16, तो 2 अट्ठे 16। तो देख सकते हैं कि 168 बार में ये पूरी तरीके से भाग लग चुका है, कट चुका है। अब फिर इसको आगे हम डिवाइड करेंगे। तो चलिए 2 से फिर से कर लेते हैं क्योंकि 8 एक सम संख्या है तो फिर से कट जाएंगे। 2 अट्ठे 16, 8 बार में पूरी तरीके से कट चुके हैं। तो 2 चौके 8। उनके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो लिखेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 21 दूना 42 कट गया। अब ये 2 से नहीं कट सकता है तो 3 से कट रहा है, 3 सत्ते 21, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21। अब देख सकते हैं कि 7 अकेले अपने आप से कट सकता है।
आप चाहो तो काट लो, ना चाहो तो ना भी काटो। 7 एकम 60, चलो काट देते हैं। उनके बाद दूसरी संख्या जो दी गई है उनसे हम लोग कर लेंगे। जैसे 54 है तो 54 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 4 एक सम संख्या है तो 2 से कट सकता है। 2 दूनी 4, 5 में 4 माइनस होगा तो 1 बचेगा जो कि दाएं की होगी। तो दाएं की होगी तो 10 होगा, 10 और 4 14, तो 2 सत्ते 14। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 27 आ चुका है जो कि 2 से नहीं कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, तो हम 3 से काट लेते हैं। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम्मा 27, तो 9 बार में कट चुका है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कितने बार में कटते हैं। जैसे 3 से कट रहे हैं तो 3 तिहाई 9। फिर आगे देखेंगे तो ये देख रहे हैं कि 3 एकम 3 एक बार में कट गया, तो ये क्लियर हो चुका है। अब इनको क्या करेंगे, जो इनका गुणनखंड आया है इनके सामने पे लिख लेंगे, संख्या के सामने पे। हमारे पास 336 बराबर में था, क्या है संख्या 2। तो चलिए इनको एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे ही लिख लेते हैं सरल करके। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 1। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इनको जैसे 2 लिखे, कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 4 ठो 2 हैं तो इन पे पावर 4, गुणित 3 गुणित 7 गुणित 1। इनको हम इस तरह लिखेंगे तो शॉर्ट में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 पे पावर 4 गुणित 3 गुणित 7 गुणित 1। उसके बाद हमारे पास 54 है तो 54 को लिख लेते हैं। इनके जो गुणनखंड आए हैं तो इनको हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लें। 54 बराबर कितने हैं, 2 हैं पहले तो 2 लिखेंगे, उनके बाद 3 है, फिर 3 है, फिर से 3 है, फिर से 1 है, उनके बाद 2 लिखेंगे। 3 पे कितने पावर हैं देख सकते हैं, 1 2 3, तो 3 पे पावर 3 गुना 1। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये संख्याएं आपस में आ चुके हैं। तो 2 गुणित 3 पे पावर 3 गुणित 1। अब इनका हमको क्या ज्ञात करना है, मौस और लौस। तो हम लिखेंगे 336 और 54 का मौस। तो मौस ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में होता है तो वो कॉमन होता है, उन्हीं को लिखते हैं। जैसे हम देख सकते हैं 2 दोनों में है तो कॉमन है, तो हम लिखेंगे 2 गुणित, अब 3 में दोनों में 3 है, कॉमन है तो हम लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे गुना। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 7 है जो दोनों में नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। उनके बाद हम लोग क्या करेंगे, 336 और 54 का लॉस ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे 336 और 54 का लॉस बराबर। तो हम लोग जो लॉस ज्ञात करेंगे तो उनमें जो हम लोग लिखेंगे, तो जैसे कि 2 लिखेंगे, 2 पे घात कितनी है, 4 है, तो देखेंगे कि उनसे बड़ी घात तो किसी में नहीं है, तो नहीं है तो लिखेंगे 2 पे 4 की घात। उसके बाद देखेंगे 3 पे कितनी घात है, तो 3 पे हम देख सकते हैं कि एक भी घात नहीं है, लेकिन इनके बाद और भी 3 है जिन पे कि 3 की घात है, तो इनसे बड़ी ये है तो इनको लिखेंगे। उनके बाद हम लिखेंगे, तो इन 3 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको रिपीट नहीं करना है, जो बड़ी वाली घात है उनको लिखना है तो लिखेंगे। तो उनके बाद 7 लिखेंगे, तो देख सकते हैं 7 नहीं है तो 7 लिखे। उनके बाद हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 है तो 2 को नहीं लिखेंगे, पहले हम लोगों ने 2 को लिख लिया है यहाँ पर, तो इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3 को भी हम लोगों ने लिख लिया ही, अब 1 को लिखना है, तो 1 हम देख सकते हैं कि 1 है, तो चलिए 1 को लिख लेते हैं। अब इनको आपस में हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जैसे ये 3 दूनी 6, 6 कम 6। अब ये देख सकते हैं कि 2 पे 4 की घात है, तो इनको आपस में हम लोग गुना करते हैं। जैसे देख सकते हैं 2 को मतलब हुआ 4 बार लिखना, तो लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इनके बाद हमारे पास 3 है, तो 3 पे कितनी घात है, 3 की घात है,
तो हम लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3, तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, तो हम लिखेंगे 27। उनके बाद हम 16 और 27 का मल्टीपल करेंगे तो 7 छक्के 42 के 2, हमारे पास बचेंगे 4, 7 एकम 7, 4 11। उनके बाद इनको क्रॉस करेंगे, फिर 6 दूनी 12 के 2, फिर 1 बचेंगे तो 2 एकम 2, 1 3। अब इनको आपस में ऐड करेंगे तो लिखेंगे 2, 2 1 3, 3 1 4। उनके बाद हमारे पास 7 था, इनसे मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 7, तो 7 दूनी 14, हमारे पास बचेंगे 1, 7 तिया 21, 1 22, फिर बचेंगे 2, तो लिखेंगे 7 चौके 28 और 2 30, तो हो गए 3024, और एक है तो 3024 एकम 3024। हम लोगों ने मौसा और लौसा ज्ञात कर लिया है। अब उनकी जांच करेंगे तो लिखते हैं जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा। तो लिखेंगे दो संख्या जो दी गई है उनको लिखेंगे 336 गुना 54। उनके बाद बराबर लिखेंगे, मौसा हमारा 6 था तो 6 लिखेंगे, लौसा हमारा 3024 है तो 3024 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 336 है और 54 है, चलिए इनको गुना कर लेते हैं। तो 336 गुना 54, तो 6 चौके 24 के 4, हासिल बच गया 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4, फिर हमारे पास बच गया 1, 4 तिया 12, 1 13। उनके बाद फिर दूसरी संख्या से गुना करने के लिए एक संख्या को काट लेंगे, 5 छक्के 30 के 0, हमारे पास बचेंगे 3, 5 तिया 15, 3 18, हमारे पास बचेंगे 1, 5 तिया 15, 1 16। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 4 होगा तो 4 ही होगा, 4 में 0 ऐड होगा तो फिर 4 होगा, 8 3 11 के 1, हमारे पास 1 बचेंगे, 6 1 7 और 1 8, और इनको लिखेंगे 1 तो हो जाएगा 18,144। तो चलिए इनको लिख लेते हैं 18,144। उनके बाद बराबर लिखेंगे, फिर इनको इनसे गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4, हमारे पास बचेंगे 2, 6 दूना 12, 2 14, तो लिखेंगे 4, हमारे पास फिर बचेंगे 1, 6 0 0, तो हमारे पास जो हासिल बचे थे उनको लिखेंगे। उनके बाद 6 तिया 18, तो लिखेंगे 18। तो अब देख सकते हैं दोनों सेम है, तो ये भी हमारा सही है। उनके बाद आप लोग इनको अच्छी तरह से देख लें, आप इनका नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।